नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो जैसा कि हाल ही में कई नए गवर्नर बने हैं और कईयों का तबादला हुआ है और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, राज्यों के गवर्नर का नाम तो पूछा ही जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम राज्यों के मुख्यमंत्री, गवर्नर, विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटें और साथ ही साथ राज्यसभा सीटें भी देखेंगे और इन्हीं के साथ हम उस राज्य का राजकीय पशु और राजकीय पक्षी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज की ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इतने सारे राज्यों के जो गवर्नर हैं, इनके नाम आपको एक ही बार में तो याद नहीं हो पाएंगे। इसीलिए पहले आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है ताकि जो भी मैं बोलूं आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। उसके बाद आप इसकी रिवीजन जरूर कर लेना। तो मैं आपको जितने भी गवर्नर हैं उनमें से कुछ के नाम तो ट्रिक से याद करा दूंगा और जिनकी ट्रिक नहीं बन पाई वो आप अपने आप से ट्रिक बनाकर उन्हें याद कर लेना। तो कुछ नाम जो भी नए बने हैं उनको तो मैं ट्रिक से याद करा दूंगा और बाकी के जो रह भी जाएंगे उन्हें आप अपने से ट्रिक बनाकर याद कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं पंजाब। तो पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं? भगवंत मान। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए गवर्नर का नाम है, क्योंकि आप देखेंगे भी कि ज़्यादातर एग्ज़ाम में गवर्नर का नाम ही पूछा जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का नाम तो ज़्यादातर याद ही होता है, पर गवर्नर का नाम इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। और राज्यपाल का नाम क्या है? बनवारी लाल पुरोहित। तो इनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। तो इन्हें आप याद कैसे करेंगे? तो देखिए, पंजाब में क्या है, तो पंजाब को आप रिलेट करेंगे पंजा से। पंजाब की शुरुआत हो रही है ना पंजा, तो पंजा से आप पंजाब को रिलेट करेंगे। तो किसी भी नाम को याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि उसकी या तो ट्रिक बना लो या कोई भी ऐसी स्टोरी उसे रिलेट कर लो ताकि आपको वो याद रहे। तो जैसे कि पंजाब को हमने रिलेट किया पंजा से, तो इसकी हम स्टोरी बनाते हैं। जब भी किसी के ऊपर जोर से पंजा मारोगे तो उसका शरीर कैसा हो जाएगा? लाल पड़ जाएगा। किसी के ऊपर अगर हम पंजा मारेंगे तो उसका शरीर लाल पड़ जाएगा ना। तो पंजाब को हमने रिलेट किया पंजा से। और बनवारी लाल में क्या है? लाल। तो जब भी किसी को आप पंजा मारोगे जोर से तो उसका शरीर लाल पड़ जाएगा। देखना, जब भी प्रश्न आएगा ना और आप इसको लगाओगे तो ये जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ ये आपको रिलेट करेगी कि पंजाब में है पंजा और बनवारी लाल में है लाल। तो जब भी किसी को पंजा मारोगे तो उसका शरीर लाल पड़ जाएगा। तो एक तरीका है जिससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। और अगर आपको स्टोरी से याद नहीं करना, वैसे ही आपको याद है तो और भी अच्छा है। तो पंजाब के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तो पंजाब में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 13। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 7। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 117। इन्हें एक बार आप बस पढ़ लेना। और पंजाब का राजकीय पशु कौन सा है? अगर आप पंजाब के स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसके राज्य पशु और राजकीय पक्षी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि जितने भी राज्य हैं मैं सभी के राजकीय पशु और राजकीय पक्षी के बारे में बताऊंगा। अगर आप उस राज्य के स्टेट एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो उस राज्य के राजकीय पशु और राजकीय पक्षी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पंजाब का राजकीय पशु है काला हिरण। और पंजाब का राजकीय पक्षी कौन सा है? बाज, जिसे हम नॉर्दर्न गोशाक कहते हैं। तो राजकीय पशु है काला हिरण, राजकीय पक्षी है बाज, मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तो पंजाब के बाद देखते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? गुरमीत सिंह। तो आप याद रख लेना, क्या नाम है इनका? गुरमीत सिंह। तो उत्तराखंड की लोकसभा सीटें हैं 5, राज्यसभा सीटें हैं 3 और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 70। और उत्तराखंड का राजकीय पशु यानी कि नेशनल एनिमल कौन सा है? तो कस्तूरी हिरन उत्तराखंड का राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी हिमालयी मोनाल यहाँ का राजकीय पक्षी है। क्या नाम है? हिमालयी मोनाल। तो गुरमीत सिंह, इसकी मैंने ट्रिक नहीं बनाई, आप अपने से बनाकर याद कर लेना। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। तो उत्तराखंड के बाद देखते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और यहाँ के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला
और इन्हें अभी हाल ही में बनाया गया है शिव प्रताप शुक्ला को, तो इनका नाम तो इम्पोर्टेंट हो जाता है और याद रखना भी बहुत ही आसान है। तो शिव प्रताप शुक्ला में क्या नाम है? शिव। और हिमाचल प्रदेश यानी कि हिमालय, तो आपको पता ही है कि भगवान शिव हिमालय में रहते हैं, कैलाश पर्वत में निवास करते हैं। तो बहुत ही आसान है ना, इसे याद रखना। शिव प्रताप शुक्ला में है शिव और हिमाचल को आप हिमालय से रिलेट करेंगे, तो भगवान शिव कहाँ पर रहते हैं? हिमालय में रहते हैं, इसे आपको याद रहेगा। तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 4। राज्यसभा सीटें हैं 3 और यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी हैं? 68। और हिमाचल प्रदेश का नेशनल एनिमल कौन सा है? तो यहाँ का नेशनल एनिमल है हिम तेंदुआ। तो हिम तेंदुआ कहीं और तो होगा नहीं, जहाँ पर हिम यानी बर्फ होगी वहीं पर होगा। तो हिम तेंदुआ कहाँ का राजकीय पशु है? हिमाचल प्रदेश का। और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो जुजुराना, जिसे हम पश्चिमी ट्रैगोपान भी कहते हैं, ये हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो हमने पढ़ लिया हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ला। तो हिमाचल प्रदेश के बाद देखते हैं हरियाणा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। इंपॉर्टेंट नेम है, क्या नाम है? बंडारू दत्तात्रेय। तो इन्हें हम याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, जब भी हरियाणा नाम आता है तो हरियाणा में आपको पता ही है कि जितने भी ज़्यादातर जो पहलवान होते हैं वो हरियाणा से निकलते हैं। और हरियाणा में एक कहावत भी मशहूर है कि देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना, यानी कि वहाँ के लोग खूब दूध दही खाते हैं। और यहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है? बंडारू। तो बंडारू नाम को आप अगर तोड़कर पढ़ेंगे तो बंड डारू। तो बंड को आप बंद से रिलेट करेंगे और डारू को दारू से। तो हरियाणा में जो लोग होते हैं वो दारू नहीं पीते बल्कि दूध दही खाते हैं, तभी तो पहलवानी करते हैं। तो ये छोटी सी स्टोरी से आप रिलेट करेंगे तो देखना याद रहेगा। अब जब भी आप क्वेश्चन लगाएंगे और नाम आएगा बंडारू दत्तात्रेय, तो मैंने जो भी आपको बताया ये आपके दिमाग में चलेगा कि हरियाणा के लोग पहलवानी करते हैं और वो दूध दही खाते हैं, ना कि दारू पीते हैं। तो वहाँ पर दारू बंद है। तो बंडारू दत्तात्रेय कहाँ के राज्यपाल हैं? हरियाणा के। यहाँ पर लोकसभा सीटें कितनी हैं? 10 और राज्यसभा सीटें हैं 5 और विधानसभा सीटें हैं 90। तो हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? तो जो पंजाब का है काला हिरण, वही हरियाणा का भी राजकीय पशु है। और यहाँ का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो काला तीतर। काला हिरण यहाँ का राजकीय पशु है और काला तीतर यहाँ का राजकीय पक्षी है। और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। तो हरियाणा के बाद चलते हैं राजस्थान पर। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। और इनका नाम भी याद रखना बहुत ही आसान है। तो राजस्थान में क्या है? राज। और कलराज के नाम में क्या है? आप पीछे देख रहे हैं क्या लिखा है? कलराज। तो नाम में भी राज है और राज्य का नाम भी राज है। तो राजस्थान के राज्यपाल कौन बने हैं? कलराज मिश्र। यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 25 और राज्यसभा सीटें हैं 10। और बात करें विधानसभा सीटों की तो 200 विधानसभा सीटें हैं राजस्थान में। तो राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? तो राजस्थान के 2 राजकीय पशु हैं, एक है ऊंट और दूसरा है चिंकारा। ये आप देख रहे हैं, चिंकारा और ऊंट ये दोनों ही राजस्थान के राजकीय पशु हैं। और यहाँ का राजकीय पक्षी है गोडावन, जिसे सोहन चिड़िया भी कहते हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्र, राजकीय पशु है चिंकारा और ऊंट और राजकीय पक्षी है गोडावन। तो राजस्थान के बाद देखते हैं गुजरात। तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। इनका नाम आप याद रख लेना, क्या नाम है? आचार्य देवव्रत। यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं 26, राज्यसभा सीटें हैं 11 और विधानसभा सीटें हैं 182। और गुजरात का राजकीय पशु कौन सा है? तो एशियाई शेर। तो आपको पता ही होगा कि गुजरात का एशियन लायन बहुत ही फेमस है। तो एशियाई शेर यहाँ का राजकीय पशु है। और यहाँ का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ग्रेटर फ्लेमिंगो गुजरात का
राजकीय पक्षी है? तो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, राजकीय पशु है एशियाई शेर और राजकीय पक्षी है ग्रेटर फ्लेमिंगो। तो उसके बाद आगे है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, आपको पता ही होगा, और यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। तो इनका नाम आप कैसे याद करेंगे? तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं उनका नाम तो सभी को याद होगा, योगी आदित्यनाथ। तो योगी से आप योग को रिलेट करेंगे और जो योग करेगा उसे आनंद की प्राप्ति होगी। तो योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आनंदी यहाँ की राज्यपाल हैं। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। तो यहाँ पर लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 80 लोकसभा सीटें हैं। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो 31 राज्यसभा सीटें हैं। और बात करें विधानसभा सीटों की, तो 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो यहाँ का राजकीय पशु है बारहसिंगा। और बात करें राजकीय पक्षी की, तो सारस यहाँ का राजकीय पक्षी है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, यहाँ का राजकीय पशु है बारहसिंगा और राजकीय पक्षी है सारस। तो उत्तर प्रदेश के बाद देखते हैं बिहार। तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो यहाँ के राज्यपाल हैं राजेंद्र आर्लेकर और यह भी बिहार के नवे राज्यपाल बने हैं। कौन? राजेंद्र आर्लेकर। तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है, तो इनका नाम कैसे याद रखेंगे? तो क्या नाम है? राजेंद्र। तो राजेंद्र नाम सुनकर आपके दिमाग में जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे ना, उनका नाम याद आ रहा होगा। तो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो इनका जन्म भी कहाँ पर हुआ था? राजेंद्र प्रसाद का बिहार में। तो जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उनका जन्म बिहार में हुआ था। और जो राजेंद्र आर्लेकर राज्यपाल बने हैं, ये भी कहाँ के बने हैं? बिहार के। तो राजेंद्र से आप रिलेट कर पाएंगे कि राजेंद्र हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे और इनका जन्म बिहार में हुआ था। तो राजेंद्र आर्लेकर भी कहाँ के राज्यपाल बने हैं? बिहार के। तो बिहार में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो जितनी यूपी में लोकसभा सीटें हैं उसकी आधी। तो यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, तो बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। और यहाँ पर राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो यहाँ पर 16 राज्यसभा सीटें हैं और विधानसभा सीटें हैं 243। तो बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पशु है गौर। और यहाँ का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो यहाँ का राजकीय पक्षी है गोरैया। तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, यहाँ के राज्यपाल हैं राजेंद्र आर्लेकर, यहाँ का राजकीय पशु है गौर और राजकीय पक्षी है गोरैया। तो बिहार के बाद देखते हैं झारखंड। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। इनका नाम आप याद कर लेना, क्या नाम है? सीपी राधाकृष्णन। और ये कहाँ के राज्यपाल हैं? झारखंड के राज्यपाल हैं। और झारखंड में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 14 लोकसभा सीटें हैं और 6 राज्यसभा सीटें हैं। और बात करें विधानसभा सीटों की, तो 81 विधानसभा सीटें हैं झारखंड में। तो झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? तो झारखंड का राजकीय पशु है भारतीय हाथी और यहाँ का राजकीय पक्षी है एशियाई कोयल। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, यहाँ के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, राजकीय पशु है भारतीय हाथी और राजकीय पक्षी है एशियाई कोयल। तो झारखंड के बाद है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और यहाँ के राज्यपाल बने हैं विश्वभूषण हरिचंदन। तो इनका नाम आप याद कर लेना, क्या नाम है? विश्वभूषण हरिचंदन। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 11 लोकसभा सीटें हैं और 5 राज्यसभा सीटें हैं। और बात करें विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर 90 विधानसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है? तो जंगली भैंसा यहाँ का राजकीय पशु है और पहाड़ी मैना यहाँ की राजकीय पक्षी है। तो जंगली भैंसा और पहाड़ी मैना ये छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु और राजकीय पक्षी हैं। और मुख्यमंत्री का नाम है भूपेश बघेल और राज्यपाल का नाम है
विश्वभूषण हरिचंदन। तो छत्तीसगढ़ के बाद देखते हैं गोवा। तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? यहाँ के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन। तो देखिए गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम क्या है? प्रमोद सावंत, यानी कि PS प्रमोद सावंत। और राज्यपाल का नाम क्या है? PS। तो यहाँ के मुख्यमंत्री भी PS हैं और यहाँ के राज्यपाल भी PS हैं। तो PS यानी कि प्रमोद सावंत और PS श्रीधरन यहाँ के राज्यपाल हैं। तो गोवा में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 2 लोकसभा सीटें हैं और 1 राज्यसभा सीट है। और यहाँ पर 40 विधानसभा सीटें हैं। और गोवा का राजकीय पशु कौन सा है? तो गौर यहाँ का राजकीय पशु है। और बात करें राजकीय पक्षी की तो काले कलगी वाली बुलबुल यहाँ का राजकीय पक्षी है। तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल हैं PS श्रीधरन और राजकीय पशु है गौर और राजकीय पक्षी है काले कलगी वाली बुलबुल। तो गोवा के बाद देखते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बासवराज बोम्मई और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो यहाँ के राज्यपाल हैं थावर चंद्र गहलोत। इनका नाम क्या है? थावर चंद्र गहलोत। तो यहाँ पर लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 28 लोकसभा सीटें हैं और 12 राज्यसभा सीटें हैं। और बात करें विधानसभा सीटों की तो कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटें हैं। और कर्नाटक का राजकीय पशु कौन सा है? तो हाथी यहाँ का राजकीय पशु है। और बात करें राजकीय पक्षी की तो भारतीय रोलर यहाँ का राजकीय पक्षी है। तो कर्नाटक के बाद देखते हैं केरल। तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और यहाँ के राज्यपाल वही हैं जो पहले थे, आरिफ मोहम्मद खान। और बात करें लोकसभा सीटों की तो 20 लोकसभा सीटें हैं केरल में और 9 राज्यसभा सीटें हैं। और इसके साथ विधानसभा सीटें देखें तो 140 विधानसभा सीटें हैं केरल में। तो केरल का राजकीय पशु कौन सा है? तो हाथी यहाँ का भी राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ग्रेट हॉर्नबिल यहाँ का राजकीय पक्षी है। तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, यहाँ के राज्यपाल पुराने वाले ही हैं आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ का राजकीय पशु है हाथी और यहाँ का राजकीय पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। तो उसके बाद देखते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि। तो इनका नाम कैसे याद करेंगे? इम्पोर्टेंट है। तो एक भजन है जो आपने भी यकीनन सुना होगा क्योंकि हाल ही में सोशल मीडिया में ये बहुत ही वायरल हुआ था। तो ये भजन है कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। तो आपने ज़रूर ये भजन सुना होगा क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत ही ज़्यादा ये वायरल हुआ था। तो इसे हम याद कैसे करेंगे? तो देखिए तमिलनाडु में क्या है? मिलना। अगर आप तमिलनाडु को ध्यान से पढ़ेंगे ना तो इसमें क्या है? मिलना। तो तमिलनाडु में है मिलना और राज्यपाल का नाम क्या है? रविंद्र नारायण रवि। तो पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। तो तमिलनाडु में क्या है? मिलना और नाम क्या है? नारायण। तो नारायण मिल गए। तो तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? रविंद्र नारायण रवि। तो तमिलनाडु में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो यहाँ पर 39 लोकसभा सीटें हैं और 18 राज्यसभा सीटें हैं। और बात करें विधानसभा सीटों की तो 234 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। तो तमिलनाडु का राजकीय पशु कौन सा है? तो नीलगिरी तहर यहाँ का राजकीय पशु है। और बात करें राजकीय पक्षी की तो यहाँ का राजकीय पक्षी है पन्ना कबूतर। तो नीलगिरी तहर यहाँ का राजकीय पशु है, पन्ना कबूतर यहाँ का राजकीय पक्षी है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और यहाँ के राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि। तो तमिलनाडु के बाद देखते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल अभी हाल ही में बनाए गए हैं। तो यहाँ के राज्यपाल बने हैं रिटायर्ड जस्टिस S अब्दुल नज़ीर। तो S अब्दुल नज़ीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है और अभी हाल ही में बनाया गया है। तो इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? तो देखिए आंध्र प्रदेश, तो आंध्र को आप अंधे से रिलेट कर सकते हैं और नज़ीर को, इनका नाम है अब्दुल नज़ीर, तो नज़ीर को आप नज़र से रिलेट कर सकते हैं। तो अंधे व्यक्ति को नज़र नहीं आता, इससे आप इसको याद कर सकते हैं। आंध्र को अंधा और अब्दुल नज़ीर को नज़र। तो अंधे व्यक्ति को नज़र नहीं आता।
तो इससे आपको याद रहेगा कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने हैं अब्दुल नजीर। तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 25 लोकसभा सीटें हैं और 11 राज्यसभा सीट है। और बात करें विधानसभा सीटों की तो 175 विधानसभा सीटें हैं आंध्र प्रदेश में। और यहाँ का राजकीय पशु कौन सा है? तो काला हिरण यहाँ का राजकीय पशु है और नीलकंठ यहाँ का राजकीय पक्षी है। तो आंध्र प्रदेश के बाद देखते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो हाल ही में बनाए गए थे सीवी आनंद बोस। तो सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। तो इनका नाम कैसे याद रखेंगे? तो जब भी आप बोस सुनते हैं तो आपके दिमाग में सुभाष चंद्र बोस का नाम याद आता होगा। तो आपको पता ही होगा कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म उस समय के बंगाल में ही हुआ था। तो आनंद बोस कहाँ के राज्यपाल बने हैं? तो पश्चिम बंगाल के ये राज्यपाल बने हैं। तो इनका नाम भी याद करना आसान है। तो आनंद बोस कहाँ के राज्यपाल हैं? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 42 लोकसभा सीटें हैं और 16 राज्यसभा सीट हैं। और बात करें विधानसभा सीटों की तो 294 विधानसभा सीटें हैं पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु कौन सा है? तो मत्स्य बिल्ली यहाँ का राजकीय पशु है और सफ़ेद गर्दन वाला किंगफिशर यहाँ का राजकीय पक्षी है पश्चिम बंगाल का। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, यहाँ के राज्यपाल हैं आनंद बोस, यहाँ का राजकीय पशु है मत्स्य बिल्ली और यहाँ का राजकीय पक्षी है सफ़ेद गर्दन वाली किंगफिशर। तो उसके बाद आगे है तेलंगाना। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और यहाँ की राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन, यहाँ की राज्यपाल हैं। और बात करें लोकसभा सीटों की तो 17 लोकसभा सीटें हैं तेलंगाना में और 7 राज्यसभा सीटें हैं। और देखा जाए तो 119 विधानसभा सीटें हैं तेलंगाना में। और यहाँ का राजकीय पशु है चीतल और राजकीय पक्षी है नीलकंठ या जिसे इंडियन रोलर कहा जाता है। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव, यहाँ की राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन, राजकीय पशु है चीतल और राजकीय पक्षी है नीलकंठ या इंडियन रोलर। तो उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और यहाँ के राज्यपाल अभी हाल ही में बने हैं केवल्य त्रिविक्रम परनाइक, यहाँ के राज्यपाल हैं। तो यहाँ के राज्यपाल नवे बने हैं। तो इनको आप कैसे याद रखेंगे? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पेमा और यहाँ के राज्यपाल हैं केवल्य त्रिविक्रम परनाइक। तो अरुणाचल प्रदेश में है अरुणा, पेमा खांडू में है पेमा और केवल्य त्रिविक्रम में त्रिविक्रम। तो इसे आप तीनों को एक ही लाइन से याद कर सकते हैं कि अरुणा विक्रम के प्रेम में पड़ गई। कैसे? अरुणाचल में क्या है? अरुणा। मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। पेमा को आप प्रेम से रिलेट कर सकते हैं। और केवल्य त्रिविक्रम, इनके नाम में है विक्रम। तो अरुणा विक्रम के प्रेम में पड़ गई। तो इस लाइन से आपको मुख्यमंत्री का नाम भी और राज्यपाल का नाम भी एक साथ याद रहेगा कि अरुणा किसके प्रेम में पड़ गई? विक्रम के प्रेम में पड़ गई। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और यहाँ के राज्यपाल हैं केवल्य त्रिविक्रम परनाइक। और यहाँ पर लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 2 लोकसभा सीटें हैं और 1 राज्यसभा सीट है। और बात करें विधानसभा सीटों की तो 60 विधानसभा सीटें हैं अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो मिथुन यहाँ का राजकीय पशु है। और बात करें राजकीय पक्षी की तो धनेश यहाँ का राजकीय पक्षी है। तो अरुणाचल प्रदेश के बाद है मणिपुर। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह और यहाँ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। तो पुरानी राज्यपाल हैं, इनका नाम है अनुसुईया उइके। और बात करें लोकसभा सीटों की तो 2 लोकसभा सीटें हैं और 1 राज्यसभा सीट है। और बात करें विधानसभा सीटों की तो मणिपुर में 60 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ का राजकीय पशु है संगाई हिरन और राजकीय पक्षी है मिसिस ह्यूमस। तो इसका नाम ही है मिसिस ह्यूमस, यहाँ का राजकीय पक्षी है। तो उसके बाद है मेघालय। तो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान। तो इनका नाम क्या है? फागू। तो किस राज्य के
ये राज्यपाल बने हैं और अभी हाल ही में बने हैं। तो मेघालय के राज्यपाल बने हैं फागू चौहान। तो मेघालय राज्य में क्या है, मेघ, मेघ यानी कि बादल। और आपको पता ही होगा कि मेघालय के मासिनराम में दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। पहले ये रिकॉर्ड चेरापूंजी के नाम था, जो कि मेघालय में ही है, पर अब मासिनराम के नाम है। तो मेघालय के मासिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो फागू को आप फागुन से रिलेट कर सकते हैं। और फागुन के महीने में कौन सा त्यौहार आता है, होली का त्यौहार। और होली के दिन हर जगह रंगों की बारिश होती है और पिचकारियों से भी हर जगह पानी की बारिश कराई जाती है। तो जब भी ऑप्शन में फागू चौहान दिखेगा तो तुरंत आपको रिलेट होगा कि मेघालय बारिश के लिए जाना जाता है और फागुन के महीने में होली के दिन रंगों की बारिश हर जगह हो रही होती है और पिचकारियों से भी पानी की बारिश हो रही होती है। तो मेघालय के राज्यपाल कौन है, फागू चौहान। यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं 2 और राज्यसभा सीट है 1। और बात करें विधानसभा सीटों की तो 60 विधानसभा सीटें हैं मेघालय में। और यहाँ का राजकीय पशु कौन सा है, तो धूमिल तेंदुआ मेघालय का राजकीय पशु है। यहाँ पर इतनी बारिश हो रही है फिर भी तेंदुआ धूमिल है। और यहाँ का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो पहाड़ी मैना यहाँ का राजकीय पक्षी है। तो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा, राज्यपाल हैं फागू चौहान, राजकीय पशु है धूमिल तेंदुआ और राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। तो मेघालय के बाद देखते हैं सिक्किम। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और यहाँ के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, यहाँ के राज्यपाल हैं, याद रखिएगा। और बात करें लोकसभा सीटों की तो सिक्किम में 1 लोकसभा सीट है और 1 राज्यसभा सीट है। और यहाँ पर विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो 32 विधानसभा सीटें हैं सिक्किम में। और सिक्किम का राजकीय पशु कौन सा है, तो सिक्किम का राजकीय पशु है लाल पांडा, रेड पांडा। और यहाँ का राजकीय पक्षी है चिलमे। तो चिलमे यहाँ का राजकीय पक्षी है। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो सिक्किम के बाद है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन हैं, माणिक साहा और यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और यहाँ पर लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो 2 लोकसभा सीटें हैं और 1 राज्यसभा सीट है। और बात करें विधानसभा सीटों की तो 60 विधानसभा सीटें हैं त्रिपुरा में। और त्रिपुरा का राजकीय पशु कौन सा है, तो फायरे लंगूर यहाँ का राजकीय पशु है और ग्रीन इंपीरियल कबूतर यहाँ का राजकीय पक्षी है। तो त्रिपुरा के बाद देखते हैं मिजोरम। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो जोरामथंगा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है, तो हरिबाबू कंभमपति। तो मिजोरम के पीछे क्या है, जोरम, और यहाँ के मुख्यमंत्री भी कौन है, जोराम। तो जोरम और जोराम रिलेट हो रहा है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, हरिबाबू कंभमपति। तो इसे आप याद कैसे करेंगे, तो देखिए मिजोरम के पीछे क्या है, रम। तो हर आदमी रम पीकर अपने आप को बाबू समझने लगता है, यानी कि बड़ा आदमी समझने लगता है। तो मिजोरम में क्या है, रम, और हरिबाबू में क्या है, बाबू। तो हर आदमी रम पी के अपने आप को क्या समझने लगता है, बाबू समझने लगता है। और मुख्यमंत्री का नाम भी जोरामथंगा रिलेट कर ही रहा है मिजोरम से। तो यहाँ पर लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो 1 लोकसभा सीट है और 1 राज्यसभा सीट है। और बात करें विधानसभा सीटों की तो 40 विधानसभा सीटें हैं मिजोरम में। और मिजोरम का राजकीय पशु कौन सा है, तो हिमालयी शेरों यहाँ का राजकीय पशु है। और बात करें राजकीय पक्षी की तो मिसिस ह्यूमस तीतर यहाँ की भी राजकीय पक्षी है। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है, जोरामथंगा, और राज्यपाल कौन है, हरिबाबू कंभमपति। तो मिजोरम के बाद है नागालैंड। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल हैं। और नागालैंड में लोकसभा सीटें हैं 1 और राज्यसभा सीट भी 1 ही है। और बात करें विधानसभा सीटों की तो 60 विधानसभा सीटें हैं नागालैंड में। और नागालैंड का राजकीय पशु कौन सा है, मिथुन, और राजकीय पक्षी कौन सा है, तो बिलित ट्रैगोपान यहाँ का राजकीय पक्षी है। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है, नेफ्यू रियो, और राज्यपाल हैं ला गणेशन। तो नागालैंड के बाद है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो मंगू भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। और इनका नाम भी याद करना आसान है। तो एमपी के राज्यपाल कौन है, एमपी ही यहाँ के राज्यपाल हैं। एमपी यानी कि मंगू भाई पटेल, और राज्य कौन सा है, एमपी, मध्य प्रदेश।
तो एमपी के राज्यपाल हैं एमपी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल। यहाँ पर लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 29 यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं और 11 राज्यसभा सीटें हैं। और बात करें विधानसभा सीटों की तो 230 विधानसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है बारहसिंघा और दूधराज यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। तो मध्य प्रदेश के बाद है उड़ीसा। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। और यहाँ पर लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 21 लोकसभा सीटें हैं और 10 राज्यसभा सीटें हैं। बात करें विधानसभा सीटों की तो 147 विधानसभा सीटें हैं उड़ीसा में। और उड़ीसा का राजकीय पशु कौन सा है? सांभर। और बात करें राजकीय पक्षी की तो भारतीय रोलर यहाँ का राजकीय पक्षी है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल, राजकीय पशु है सांभर और राजकीय पक्षी है भारतीय रोलर। तो उड़ीसा के बाद है असम। तो असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और बात करें राज्यपाल की तो गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। क्या नाम है? गुलाब चंद कटारिया। तो इसे आप याद कैसे करेंगे? क्योंकि अभी हाल ही में बने हैं तो इसे याद करना भी आसान है। और कौन सा फूल हमें देखने में और देने में औसम लगता है? तो गुलाब का फूल। तो इनका नाम क्या है? गुलाब चंद कटारिया। और असम को आप औसम से रिलेट करेंगे तो गुलाब चंद कटारिया कहाँ के राज्यपाल बने हैं? असम के। तो असम में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 14 लोकसभा सीटें हैं और 7 राज्यसभा सीटें हैं। और बात करें विधानसभा सीटों की तो 126 विधानसभा सीटें हैं असम में। और असम का राजकीय पशु कौन सा है? तो एक सींग वाला गेंडा यहाँ का राजकीय पशु है। और बात करें राजकीय पक्षी की तो देवहंस असम का राजकीय पक्षी है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, राजकीय पशु है एक सींग वाला गेंडा और राजकीय पक्षी है देवहंस। तो असम के बाद है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और यहाँ के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। अभी हाल ही में बने हैं रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इन्हें आप कैसे याद करेंगे? तो मुंबई में फिल्मों की शूटिंग वगैरह होती है और बॉलीवुड का एक गाना है ना कि बेबी को क्या पसंद है? बेस पसंद है और हमें बैस पसंद है। तो रमेश बैस कहाँ के राज्यपाल हैं? महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। तो महाराष्ट्र से आपके दिमाग में बॉलीवुड आना चाहिए। तो जब भी आप रमेश बैस देखेंगे ना तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि बेबी को बेस पसंद है। तो बैस कहाँ के राज्यपाल बने हैं? महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं। और यहाँ पर लोकसभा सीटें कितनी हैं? 48 लोकसभा सीटें हैं और 19 राज्यसभा सीटें हैं। और बात करें विधानसभा सीटों की तो 288 विधानसभा सीटें हैं महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र का राजकीय पशु कौन सा है? तो विशालकाय गिलहरी यहाँ का राजकीय पशु है और ग्रीन इंपीरियल कबूतर यहाँ का राजकीय पक्षी है। तो हमने 28 राज्यों के बारे में पढ़ लिया। अब बचे केंद्र शासित प्रदेश। तो एक बार हम केंद्र शासित प्रदेशों को भी देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे राज्यों में राज्यपाल होते हैं वैसे ही केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं और उपराज्यपाल के पास राज्यपाल से ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। तो एक बार हम सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल देख लेते हैं। तो सबसे पहले है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। उसके बाद है लद्दाख। लद्दाख के उपराज्यपाल हैं बी.डी. मिश्रा। लद्दाख के बाद है अंडमान और निकोबार। तो अंडमान और निकोबार के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं एडमिरल D.K. जोशी। अंडमान निकोबार के बाद है पांडिचेरी। पांडिचेरी के उपराज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। इन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है पांडिचेरी का। हमने पढ़ा था ना कि तेलंगाना की राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। तो इन्हें तेलंगाना के साथ साथ पांडिचेरी का भी कार्यभार दिया गया है। तो ये पांडिचेरी के भी उपराज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। तो पांडिचेरी के बाद है दिल्ली। तो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली के बाद है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं बनवारी लाल पुरोहित। तो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं बनवारी लाल पुरोहित।
ये पंजाब के भी राज्यपाल हैं और चंडीगढ़ के भी प्रशासक हैं बनवारी लाल पुरोहित। तो चंडीगढ़ के बाद है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली और दमन दीव, इन दोनों के ही उपराज्यपाल हैं प्रफुल्ल पटेल। तो लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, इन दोनों के राज्यपाल हैं प्रफुल्ल पटेल। तो यहाँ पर हमने 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के गवर्नर के बारे में पढ़ लिया। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।